महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दशहरे के दिन बीच सड़क पर हुए इस हत्याकांड ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किस वजह से की गई? क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी है? दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते दिख रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्दीकी को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। इनमें से एक शूटर का नाम गुरमेल सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला है। वहीं दूसरा शूटर धर्मराज कश्यप यूपी से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की थी। वहीं बांद्रा ईस्ट से विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती जगजाहिर है। वो रमजान के दौरान अपनी इफ्तार पार्टी के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। सलमान और शाहरुख खान के बीच दोस्ती कराने में इनका बड़ा हाथ माना जाता है। बाबा सिद्दीकी ने ही अपनी इफ्तार पार्टी दोनों खान को गले मिलवाकर गिले शिकवे दूर करवाए थे। शाहरुख सलमान के साथ बाबा सिद्दीकी की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। वही मामले पर अब तक क्या हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। निश्चित तौर पे देखिए, क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंप दी गई है और क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 9 है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जो है उनके पास ही जिम्मेदारी है इस मामले की जांच की, और 2 लोगों से एक अज्ञात ठिकाने पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें जो है आज मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद में उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर रिमांड के दौरान जो है और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल गई है सूत्रों के मुताबिक, ये जो दोनों शूटर्स हैं, ये 3 लोग जो हैं मुंबई में तकरीबन 2 महीने पहले आए थे। मुंबई के कुर्ला इलाके में उन्होंने किराए का एक मकान लिया और किराए के मकान में वो रह गए थे। रोजाना जो है वो रेकी करते थे और बाबा सिद्दीकी की हर हलचल पे, हर मूवमेंट पे वो नजर बनाए रखे हुए थे। वो कब आते हैं, कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं, ये तमाम जो शेड्यूल है, अपडेट है, वो उनके पास हुआ करता था। और ऐसा ही कुछ दशहरे के दिन भी हुआ। दशहरे के दिन पहले से ही ये शूटर जो है वो घात लगाए बैठे हुए थे, और जैसे कि हमने पहले बताया, कोई एक और 2 साथी उनके साथ वहां पर मौजूद था, जो लगातार उन्हें लाइव अपडेट ब्रीफिंग देगा था कि बाबा सिद्दीकी इस वक्त दफ्तर के अंदर गए हैं, अभी वो दफ्तर से बाहर आए हैं, वो गाड़ी के पास पहुंच गए। और उनकी गाड़ी के ही ठीक बगल में, क्योंकि शूटर्स को पता था कि बाबा सिद्दीकी जहां कहीं भी जाएंगे उनके गाड़ी के पास वो आएंगे, और जब वो गाड़ी के पास आएंगे तो वहां भीड़ होगी, और उसी भीड़ का फायदा उठाया, जो वहां पर आतिशबाजी हो गई थी उसका फायदा उठाया, और दनादन उन्होंने 6 गोलियां दाग दी, जिनमें से 2 गोली जो है वो बाबा सिद्दीकी को सीने को छलनी करते हुए चली गई। ये जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, वो 9.9 mm पिस्टल जो है वो एक प्रोफेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं आमतौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए पुलिस को शक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। वैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीते कुछ सालों से एक्टर सलमान खान की जान के हाथ धो के पीछे पड़ चुका है। लॉरेंस गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी। पहली बार रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान, वहीं दूसरी बार पनवेल स्थित सलमान के फार्म हाउस की रेकी की गई थी। इसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई। अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अनमोल का नाम सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में भी मास्टरमाइंड के तौर पर आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर फायरिंग करने वाले शूटरों से अनमोल सिग्नल ऐप के जरिए बात कर रहा था और उन्हें सारे ऑर्डर दे रहा था। वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनिए। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक और भयावह है। मुंबई के पॉश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी या तो विधायक है या पहले था, और जिसने अपने जीवन भय के बारे में चिंता बताई थी। कुछ सुरक्षा मिली थी, बताया जाता है 2 कांस्टेबल्स मिले थे या वाई कैटेगरी मिली थी। उसके बावजूद अगर हत्या हो जाती है, और बाहर से आए हुए 3 पेशेवर हत्यारे, जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का। 9 mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9 mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं या फिर FM ब्राउनिंग की होती हैं। खतरनाक हथियार जो केवल पुलिस फोर्सेस वगैरह को दिया जाता है, और उसकी इतनी पावरफुल मार होती है कि कमर के नीचे भी लगे तो जिसको मारा जाएगा, अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी लगी तो रक्तस्राव यानी हेमरेज से भी उसकी मौत होने की संभावना रहती है। और मुंबई इस तरीके से बताने के बाद अगर हो तो चिंता का विषय तो है ही, और पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है, गश्त गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो बताया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है,
और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 3 गुर्गे अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई जो कि उसका भाई है, और एक नाम और है मैं आपको बताता हूं जो कि अमेरिका से उसको संचालित कर रहे हैं। और अगर खुलेआम एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं। मैं बताना चाहूँगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था, और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी अबू सेलम ने, कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। और ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है, और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि इस गैंग को निष्क्रिय करने के बारे में कार्रवाई करें। अभी ये भी बताया जाता है कि कनाडा में एक सिंगर की हत्या इस गैंग के द्वारा की जा चुकी है। तो यह तो हम कह दें कि आपने आत्मसमर्पण, जब मैं आप कह रहा हूं तो शासन प्रशासन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, या फिर आप गंभीर नहीं हैं। समय आ गया है गंभीर होकर के इस तरीके के अपराधियों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करें, और 1-2 फुट सोल्जर्स पैदल सिपाही पकड़ने से काम नहीं चलेगा। गैंग के पीछे जरूर किसी विशिष्ट व्यक्ति का या संगठन का हाथ है, क्योंकि बिल्कुल संगठित अपराध के एक शीर्षस्थ गिरोह की तरह क्रियाशील हो रहा है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, जैसे कि आपने जिक्र किया जिन पिस्टल्स का इस्तेमाल अशरफ के साथ भी किया गया था, उसमें भी 3 लड़के आए जो कि काफी यंग एज के थे। सेम सिचुएशन यहाँ जैसी हाई टेक पिस्तलों का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज देख रहे हैं आप इन चीजों में? क्या मैं ये देख रहा हूँ कि हथियार हवा से नहीं आते। 9mm की ब्लैक में भी, असली अगर देखें मार्केट में प्रोहिबिटेड बोर है, मिलेगा नहीं, लेकिन ब्लैक में भी बताया जाता है कि 10 लाख से कम नहीं आता है। अगर अतीक के केस में आए थे वो भी अत्यंत आपत्तिजनक था। पुलिस कस्टडी में इस प्रकार की हत्या अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय है। इसके ऊपर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई, और जो भी पुलिस ड्यूटी एस्कॉर्ट में थे, हालांकि जुडिशल कमीशन और एक कमीशन ने उसमें कोई त्रुटि नहीं देखी, लेकिन मेरा इसमें मतभेद है। मैं चाहूँगा कि पुलिस कस्टडी में मौत एक गंभीर अपराध है, और पुलिस कर्मियों की संलिप्तता अथवा निष्क्रियता, या दोनों ही परिस्थितियों में कार्रवाई होनी चाहिए थी। वर्तमान परिस्थिति में भी अगर इस तरीके के शूटर आ रहे हैं, आप देखें करनैल सिंह हरियाणा से, दूसरे धर्मराज उत्तर प्रदेश से, और 9mm की पिस्टल लेके मुंबई में खुलेआम घूम रहे हैं, और लोग मुंबई में जाने पर रोज का कितना खर्चा होता बताने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कि उनको खर्चे की कोई चिंता नहीं थी। रेकी करना और इस तरीके से आक्रमण करके हत्या करना, मैं इसकी घटना की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका सफल अनावरण होगा।